हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं बजरंगबली महाराज, भगवती माँ काली, शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मेरी यही मनोकामना है। मैं इसी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी कि भगवती आपके जो भी सवाल हैं, आपका जो भी आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में जहाँ कहीं भी आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो परमेश्वरी मेरे द्वारा आपके सवालों के जवाब आपको दें। तो आप भी माता की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, परमेश्वरी को याद कर लीजिए, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट आपके सवालों के जवाब या गाइडेंस इस रीडिंग से मिल पाए। और हाँ, मैं एक बात और, इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जो भी लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मुझे, तो उनको सबको ही मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूं, लेकिन कभी मैं बहुत बिजी हो जाती हूं तो मैं नहीं कर पाती हूं। कभी कभी मैं किसी भी कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूं, लेकिन पढ़ती मैं आपके सबके कमेंट हूं। तो इनफैक्ट कुछ ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, तो मुझे तो उनके चैनल के थ्रू उनका नाम तक भी पता हो गया है कि हाँ, ये किसी का चैनल है। तो मैं आप सभी की तो बहुत-बहुत आभारी हूँ, लेकिन एक चीज़, कल मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रही थी तो कुछ लोगों का कमेंट देख कर के मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहली बात तो ये कि आप अगर डिवाइन गाइडेंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल सोल हैं आप, प्लस आप अवेकन सोल हैं। आप कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आपका धार्मिक स्तर ऊपर बढ़ कर के आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके हैं आप, तो इसीलिए आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, या कह लो कि आप इस रीडिंग को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं और आप इन्हें देखते हैं। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ आपके जीवन में तो ऐसी समस्या होगी कहीं ना कहीं, कुछ आप चाहे हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कोई तो आपके जीवन में ऐसी समस्या होगी जो आप इन रीडिंग पे, डिवाइन गाइडेंस पे भरोसा करते हैं और आप इनको देखने के लिए चैनल पे आते हैं, अपना समय देते हैं। तो कल मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट में पढ़ा, वो मुझे लिख रहे थे कि ये गाइडेंस बहुत प्यारी है। हालाँकि गाइडेंस मेरी क्या, वो तो भगवती की गाइडेंस होती है, मैं एक माध्यम हूँ। तो वो मुझे लिख रहे थे कि भगवान मुझे बहुत खुश रखें। तो ये देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे लिटरली मैं इमोशनल हुई, और मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों के अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है। हम इंसान हैं तो अप एंड डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। लेकिन आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी हो, समस्या हो, उसके बावजूद भी आप मुझे लिख रहे हैं कि भगवान मुझे खुश रखें, मुझे डिवाइन हमेशा खुश रखें, ऐसे करके जो लोग लिख रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर आपके जीवन में इतना कुछ है, उसके बावजूद भी आप मुझे लिख रहे हैं कि मैं खुश रहूं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी पुण्य आत्माओं के लिए रीडिंग कर पा रही हूँ। ये माता रानी ने मुझे चुना हुआ है। मैं आप लोगों के सामने जब मैं ये कमेंट पढ़ती हूँ, तो सच बताऊँ तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्वयं ही कितनी पुण्य आत्मा हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसको साइड करके आप अगर मुझे लिख रहे हैं कि मैं खुश रहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा परिवार ही मुझे आशीर्वाद दे रहा है। और आज मैं बहुत दिल से, जितनी शिद्दत से मैं ये रीडिंग करती हूँ, उतने ही शिद्दत से मैं आप लोगों को सबको मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों के इस प्यार की मैं तो अब मतलब मैं तो जैसे एक कर्जदार हूँ। बहुत प्यार दे रहे हैं आप मुझे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा अपना कोई पुण्य है, बहुत पुण्य है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं, वो ही नहीं, जो नहीं भी कमेंट करते हैं, आप रीडिंग देखते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत आभार की बात है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी सब्सक्राइबर को, व्यूअर को, जो भी लोग रीडिंग देखते हैं या फ्यूचर में कभी भी इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। प्यार आप लोगों का इतना है कि मेरे पास उतने शब्द नहीं है। लेकिन अब मैं और ही इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, ना आप लोगों का ज़्यादा समय लूँगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और हाँ, जो भी आपको लगे आपके लिए है, आप उसी गाइडेंस को लीजिएगा, बाकी स्किप कर दीजिएगा, किसी दूसरे के लिए होगी। तो ज़बरदस्ती खुद को किसी भी गाइडेंस में फिट बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट में, सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं दे दी जाएंगी।
तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर सोल का प्यूरिफिकेशन चल रहा है इस टाइम पर। आपकी सोल को प्यूरिफाई किया जा रहा है और जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा जो मतलब अपनी मिड ऑफ द जर्नी में है, तो आपने काम अपना बहुत अच्छे से किया, इनर वर्क अपना बहुत अच्छे से किया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को अगर इस चीज़ का कुछ कन्फर्मेशन चाहिए था कि आप अपनी जर्नी में कैसा कर रहे हैं, आपको कोई डिवाइन से ऐसी गाइडेंस चाहिए थी, तो परमात्मा आपकी मेहनत से यहाँ पर खुश हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए उनके जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, उनके साथ यहाँ सोल मर्जिंग भी हुई है। तो ये जो मतलब मैं बोलूँगी कि ये जो मार्च का महीना रहा है, तो ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आपने अगर एनर्जी लेवल पे महसूस किया हो, चाहे ना किया हो, लेकिन ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। प्लस आपकी सोल का यहाँ प्यूरिफिकेशन चल रहा है, तो आपको बहुत सारे एनर्जी लेवल पे जैसे कभी बॉडी में हेवीनेस सी होना, कभी बहुत आलस आना या फिर कभी एकदम से आप अच्छा फ़ील करते-करते बुरा फ़ील करने लग जाते हैं, हेवी फ़ील करने लग जाते हैं, इस टाइप की एनर्जी आपको यहाँ पर हो रही होगी। तो यहाँ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यहाँ सोल प्यूरिफाई हो रही है, तो आपकी एनर्जी यहाँ क्लीन करी जा रही है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके माइंड, बॉडी, सोल से मैं बोलूँगी कि हटाई गई है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ रीप्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट यहाँ होती हुई दिख रही है। तो आने वाले समय में आप बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास करेंगे। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते थे, कुछ अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन होती थी या आपको कुछ सामने का रास्ता नहीं दिख रहा था आध्यात्मिक या भौतिक जीवन में कि मतलब क्या है, अंधेरा सा रास्ता है और जैसे नहीं बस चले जा रहे हैं, तो इस टाइप की अगर कोई एनर्जी थी तो अब वो चीज़ में आपको जैसे एक रोशनी दिखेगी। आपका यहाँ क्राउन चक्रा भी मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे जागृत हो रहा है। तो जो भी आपके दिमाग में चाहे आध्यात्मिक, चाहे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी लव लाइफ या फिर फाइनेंशियल लाइफ या आपकी नॉलेज, अगर कोई स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी अगर मान लीजिए आपका कुछ स्टडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी या आप थोड़ा इनसिक्योर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जितना भी आप नॉलेज इस समय ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ माता सरस्वती आपको अश्योरेंस दे रही हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। और क्योंकि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हम सभी हैं, कुछ आध्यात्मिक की राह में स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ाई में स्टूडेंट हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी से ही सीख रहे हैं, तो हम सभी को माता सरस्वती को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सही रास्ता दिखाएँ। कहते हैं ना कि मतलब असतो मा सद्गमय, मतलब वो हमें असत्य से सत्य के रास्ते पे लेकर के जाएँ। और यस, असतो मा सद्गमय यहाँ बुलवाया गया है, तो इसका मतलब आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ के या इसी लाइफ के पास्ट के कुछ ऐसे कर्मा थे जिसकी वजह से आपकी हीलिंग में और आपकी सक्सेस में ब्लॉकेज थी, तो वो कर्मा यहाँ रिलीज किए गए हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ, पाप कर्म होते हैं, हम सभी से हो जाते हैं, तो वो यहाँ रिलीज किए गए हैं। तो उसके लिए भी डिवाइन को मैं आपकी तरफ से थैंक यू बोलती हूँ। आपको आप चाहें तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका जब चक्रा में आपका यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मतलब जो भी एनर्जी आपको भेजी जा रही है उसका आपके ऊपर जो एक असर ये हो रहा है कि आपके जो 7 चक्रास हैं वो यहाँ हील किए जा रहे हैं। एक्टिव जिनके नहीं है उनके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं और जिनके चक्रा ऑलरेडी एक्टिव हैं तो कुछ हीलिंग का काम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। तो थर्ड आई चक्रा के लिए आप यहाँ पर ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं और वापस से नाम जप की यहाँ पर गाइडेंस जैसे मुझे लग रहा है कि दी जा रही है। तो अगर आप जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी चालीसा का पाठ करते हैं या पूजा पाठ जो भी आप धर्म कर्म में इस समय अपना समय दे रहे हैं, तो प्लीज आप नाम जप जरूर करिए क्योंकि कुछ लोगों ने तो नाम जप करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने नाम जप अभी नहीं चालू किया है। तो जिन्होंने अभी नहीं चालू किया है आप नाम जप करना स्टार्ट करिए क्योंकि ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपकी तरफ आने में, जैसे वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो परमात्मा की ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को आपकी तरफ आने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं।
तो उन ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए आप नाम जप करना स्टार्ट करिए। तो देखो, जैसे एक गीला कपड़ा होता है, तो गीले कपड़े में कभी आग नहीं लगती है, तो वैसे ही जब आप नाम जप करते हैं तो आप ईश्वर के नाम से खुद को आपकी आत्मा ऐसी भीग जाती है कि उसको कोई भी नेगेटिविटी कभी छू नहीं सकती है। तो इसीलिए नाम जप जीवन में बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अभी पहले गाइडेंस आ चुकी थी कि आपके जो पास्ट के ओल्ड के कुछ कर्मा थे, ये बुरे कर्म थे या कोई ऐसे पास्ट के पैटर्न जो कि एक ही लूप में फंसे हुए थे, आप वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे थे। जैसे गुस्से का होना, कि आपको बार बार एहसास होता है कि मुझे एंगर नहीं करना चाहिए, एंग्री नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई सिचुएशन बनी, कुछ ट्रिगर मिला तो आपने गुस्सा कर दिया। या फिर जैसे ओवर थिंकिंग, कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं, कुछ है नहीं फिर भी ओवर थिंकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा आपका कोई पैटर्न था जिसमें आप फंसे हुए थे। और कुछ लोग ऐसे जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे 3 एनर्जी यहाँ लोगों की पिक हुई है। एक तो ओवर थिंकर हैं आप, दूसरा जो भी लोग हैं, सब नहीं है, कुछ हैं। दूसरा, आप जैसे दूसरों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मतलब कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, तो आपने अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगा करके वो क्या करते थे कि उनकी बातों में आ जाते थे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करता था और आप उनकी बातों में आ जाते थे, तो एक इस इशू से आपको यहाँ पर मुक्ति दिलाई जा रही है। ये इशू, ये पैटर्न अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। और एक एंगर का इशू जिन भी लोगों को था, उनको हील किया जा रहा है। तो ये तो रिलीज हो रहे हैं पूरे के पूरे आपके माइंड बॉडी सोल से। तो हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से आप खुद भी चाह रहे थे कि ये इशू आपके रिलीज हो, ये इशू आपके ख़त्म हो, लेकिन नहीं हो रहे थे। तो अब परमात्मा की कृपा हुई है, तो ये इशू भी आपके यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि इश्यूज का रिलीज होना बहुत बड़ी बात होती है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं, तब कहीं जा करके एक एक इशू हमारा रिलीज होता है। तो आपको 3 इश्यूज हैं, तो जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी जब भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, हालांकि इसका मतलब इस कार्ड का ध्यान करने से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं तो कार्ड की एनर्जी से नहीं, लेकिन जो इस समय मुझे यहाँ इंट्यूटिवली मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। उसका रीजन भी है यहाँ पर। रीजन ये है कि आपके इश्यूज देखो यहाँ रिलीज किए गए। अब इसको एक उदाहरण से अगर मैं समझाऊं तो, एक जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें एक एंगर का इशू है, एक ओवर थिंकिंग का इशू है। अब वो आपके मन में वो कंटेनर है जो कि एंगर और ओवर थिंकिंग से भरा हुआ था। तो ईश्वर ने तो अपना काम कर दिया, उस कंटेनर से एंगर के इशू को निकाला, बाहर फेंक दिया, ओवर थिंकिंग के इशू को निकाला, बाहर फेंक दिया। या इसके अलावा भी कोई इशू है आपका, ठीक है, तो मैंने उदाहरण ही दिया था या मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई। लेकिन आपका अगर कोई और भी इशू है मान लो, तो परमात्मा ने क्या किया, उस कंटेनर से उस इशू को निकाल करके बाहर फेंका। अब वो कंटेनर खाली हो गया। तो वो कंटेनर को फिल करने का काम आपका है, क्योंकि अगर आप उस जगह को भरेंगे नहीं सकारात्मक ऊर्जा से, तो वो इशू वापस से उस जगह पे अपना जगह वापस से बना लेगा। तो इसीलिए आपको श्री हरि विष्णु जी यहाँ मेडिटेशन करने की गाइडेंस दे रहे हैं, ध्यान करने का गाइडेंस दे रहे हैं। जब आप ध्यान करेंगे, आप परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, तो जब आपकी आत्मा में वापस से, जो मैंने कंटेनर का एग्जाम्पल दिया था, जो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी वो उस कंटेनर में भर जाएगी, तो नेगेटिविटी वापस से नहीं आने पाएगी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के उस स्पेस को खाली रखेंगे जहां से इशू रिलीज किया गया है, तो वो नेगेटिविटी वापस से आपको ट्रिगर कर सकती है। तो इसीलिए ध्यान करिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ पाए, हायर एनर्जी से, हायर अपने सेल्फ से कनेक्ट हो पाए। तो आपका आपकी खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि फिर आपको कोई भी नेगेटिविटी वापस से ट्रिगर नहीं करने पाएगी। तो यहाँ नाम जप और मेडिटेशन की गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली आती है, बहुत ज़्यादा आती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप खुद भी चाह रहे होंगे कि जैसे आपको कोई गाइड करे कि हमें करना क्या चाहिए, हम कहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करें, क्या पूजा पाठ करें। कभी कभी कंफ्यूजन बहुत सारी, हम इतनी वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे ही, हम इतनी वीडियो देख लेते हैं कि अलग अलग तरीके का प्रोसेस, अलग अलग तरीके का मेथड देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी तो यहाँ तक कंफ्यूजन लोग को हो जाती है कि हम कौन से भगवान को माने। तो ये टाइप की अगर आपके मन में कंफ्यूजन चलती है, तो ये दोनों ही गाइडेंस आपके लिए थी। ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 मिनट का ध्यान करिए। और ध्यान करने के लिए आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह बैठें,
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपनी सांसों पे फोकस करें। उस समय जो भी विचार आते हैं उनको एक सिर्फ दृष्टा की तरह देखें, उसमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत दीजिए कि मतलब वो क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, मैं तो ध्यान कर रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, वो जो भी आ रहा है सब रिलीज होने के लिए आ रहा है। तो इसीलिए आप सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करिए, आपको अपने थॉट्स पे उस समय फोकस नहीं करना है। शुरू में ये एक्टिविटी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको अलग से बैठ के मेडिटेट नहीं करना पड़ेगा, फिर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आप वही प्रेजेंट मोमेंट में ही प्रेजेंट रहेंगे, आपका माइंड बॉडी सोल वही रहेगा। तो आपका मन और ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं, और आपकी इंट्यूशन उस समय बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको अपने आने वाले कल का क्या, आपको दूसरों के भी आने वाले कल का आभास हो जाएगा, आप इतनी स्ट्रांग सोल हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जैसे हीलर भी दिखते हैं यहाँ पे, बहुत बार गाइडेंस ऐसी आती है। तो आप हीलर हैं तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को जब हील करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके इश्यूज को आप अपने आप ही समझ भी जाया करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मन को शांत कर, ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बार रीडिंग में होता है तो आज फिर हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन के ऊपर ही गाइडेंस 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 आ रही थी तो आप पढ़ लीजिए। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं, मतलब टैरो एक जागृत अवस्था में जैसे लगता है कि भगवान हमारे मुंह से सच बुलवाते हैं। तो यही इससे पहले हमें मेडिटेशन की गाइडेंस आ रही थी और श्री हरि विष्णु जी ने बहुत ही शांति से बोला मेडिटेट करो। कार्ड भी मेडिटेशन का ही आया है, और आप अगर यहाँ विष्णु जी को देखेंगे तो आपको बहुत शांति का जैसे अपने अंदर एहसास होगा। इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये कार्ड को मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही रखूंगी। तो आप इनको जितने भी ध्यान से बहुत मन की आंखों से देखिए, ये इन आंखों से नहीं जिससे आप दुनिया को देखते हैं, आत्मा से देखिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा शांति का एहसास होगा। तो आप जिस शांति का एहसास इस समय इस विष्णु जी की प्रतिमा को देख करके कर पा रहे हैं, यही वाली शांति आपके जीवन में आना चाहती है। तो इसको दावत दीजिए, इसका वेलकम कीजिए मेडिटेशन के जरिए। मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, परमात्मा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का आप एक ऑरा देख रहे हैं, तो ये आपका, ये आपकी ऊर्जा है। एक ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, एक समय आएगा कि आपको कुछ और नजर नहीं आएगा, आपको बंद या खुली आंखों से भी आप सिर्फ और सिर्फ प्रकाश देखेंगे। ये आपका लेवल है, ये आपके अध्यात्म का लेवल है। तो आपके जीवन में आप बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पर, बहुत हायर लेवल पर आप आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मुझे एक ही वर्ड याद आ रहा है इस समय, बहुत गजब के होने वाले हैं। सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखिए, हर चीज अपने सही समय पर होती जाएगी। और यस, और यहाँ पर एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि आपकी जो भी विशेष थी, मनोकामना थी, वो भी पूरी यहाँ करी जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी किसी भी विश को मन में रख के ये रीडिंग को नहीं देख रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, क्योंकि मुझे विष्णु जी ऐसी ही गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा का काम है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाए, तो भगवान अपना काम कभी नहीं भूलते हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना थी, तो यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति भी करी जा रही है, चाहे नौकरी को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, शादी को लेकर के हो, प्रॉपर्टी को लेकर के हो, आपको, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो भी स्पेशली आपके भौतिक जीवन की जो फिजिकल लाइफ की परेशानियां थी, वो यहाँ पर दूर करी जा रही हैं। आपके माता पिता की तबीयत अच्छी नहीं, आपकी खुद की भी अगर सेहत में कुछ मान लीजिए अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजों को, हेल्थ को भी यहाँ आपके रिकवर किया जा रहा है। तो श्री हरि विष्णु जी ने आपके जीवन में खुशियों का, मनोकामना पूरी पूर्ति का शंखनाद कर दिया है। आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होंगी। तो महादेव जी कह रहे हैं तथास्तु, श्री हरि विष्णु जी कह रहे हैं तथास्तु। और यस, अब जैसे आप, होता नहीं कि अब आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी, कभी भी नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं रह जाएगी, शत्रुओं की कोई जगह नहीं रह जाएगी, बुरी नजर लगाने वालों की कोई जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप खुद ही इतना ज्यादा डिवाइन, मैं अब आपको बोलूं कि आप ही इतना ज्यादा डिवाइन होने जा रहे हैं कि अब नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। तो श्री हरि विष्णु जी ने बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दिया है। और यस, मेडिटेशन की गाइडेंस आ रही थी, फिर मेडिटेशन का कार्ड आया है, तो अब विश्वास करिए। अभी तक नहीं कर रहे थे तो अब करिए, लेकिन करिए, ध्यान करिए। आप खुद मुझे कमेंट में आके बोलेंगे, नाम जप करिए, आप कमेंट में आके बोलेंगे कि कितना सुकून मिलता है नाम जप में। जो मतलब जो सुकून कहीं नहीं है, वो सुकून आपको नाम जप में मिलेगा।
तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर करिए। और आइए माता रानी के कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपको माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ये कार्ड देखो अपने आप आया था तो मैं इसे लूंगी। लक विल बी इन योर फेवर। तो जो भी आपके आपके भाग्य में है वो आपको दिया जा रहा है। जो खुशियां आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन आप उसको डिजर्व करते हैं। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी एक नौकरी लग जाए और हमारी इतनी सैलरी हो। मान लो कि आप सोचो कि हमारी बस 50,000 की नौकरी लग जाए, ये मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि आप महीने का लाख रुपए कमाएं, क्योंकि आपने अपने जीवन में स्ट्रगल इतना किया है, आपने इतनी परेशानियां देखी हैं, बहुत लोगों ने आपको नीचे गिराना चाहा है, बहुत लोगों ने, जैसे काली माँ ने देखो कि ये मुंडमाला पहनी हुई है ना, तो होता नहीं है कि आपने बहुत सारे, मैं बोलूँ तो जैसे आस्तीन के सांप रहे आपके जीवन में, लेकिन आपको कोई डसने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। आपने कभी किसी को अपनी तरफ से कुछ गलत तरीके से, मतलब हो सकता है कभी गुस्से में आपने एंगर में कुछ कह दिया हो, लेकिन दिल से कभी भी ना आपने किसी का बुरा सोचा है ना बुरा चाहा है। तो वो चीज ईश्वर को आपकी बहुत पसंद आई है और उसका ही फल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि अब आपका भाग्य जाग रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है। तो अब आपको आपके जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी, खुशियां होंगी, सेलिब्रेशन होगा आपके घर में, और मतलब अब आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, मैं बस यही कह सकती हूँ। तो जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन आपको खुशी देती है वही होगा अब आपके जीवन में। कोई ट्रिगर नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कार्मिक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलमेट और एक बहुत ही खुशियों भरा आपका जीवन। तो मैं बोलूँ कि आपके जीवन में ना एक सतयुग का जैसे जो समय होता है, जो आप जैसे सतयुग का समय इमेजिन करते हैं जहाँ सब कुछ सकारात्मक होता है, पॉजिटिव बहुत अच्छा होता है, तो वो सतयुग आप अपने जीवन में अपने हार्ड वर्क से और अपने आध्यात्मिक जो परिश्रम है, आप अपने जीवन का सतयुग कलयुग में ही ला चुके हैं। तो ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और यस, आपके लाइफ में मैरिज रिलेटेड और जो भी रिश्तों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी, देखो मैं कभी भी इंटेंशनली तो नहीं ही बोलना चाहती, लेकिन डिवाइन ही बुलवा देते हैं तो मैं क्या करूं। आप में से जो भी लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब जो भी या शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी थी, तो वो चीजें अब यहाँ मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे तो आप बहुत जल्दी उनके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, और काफी सारे लोगों को उनके सोलमेट से मुझे यहाँ कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, ट्विन फ्लेम से यहाँ कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। तो कांटेक्ट में भी आप अपने पर्सन के आने वाले हैं। और जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी, तो वो मुझे यहाँ अब अच्छी होती हुई दिख रही है। तो आपको आपके पार्टनर से भी बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलने वाला है। एक गाइडेंस अभी तुरंत आई है कि अगर आप मान लीजिए कोई लोग हैं जिनके हस्बैंड उनको जॉब नहीं करने देते हैं, या उनके करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या कुछ फैमिली मेंबर की वजह से जैसे लग रहा है कि उनके करियर में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब नहीं करे। स्पेशली फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रही हैं कि आपको नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है या आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो वो सारे जो नेगेटिविटी, सारे जो आपके नेगेटिव कार्मिक्स थे, वो सभी चीजों को यहाँ रिलीज किया गया है। जो शुरू की गाइडेंस आई थी ना कि आपके लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न या कुछ आपका पाप कर्म को रिलीज किया गया है, तो वो वही चीज है। अभी आपके कुछ लोगों के लिए है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, नौकरी नहीं करने दिया जा रहा था, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मे बी आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इन लॉज या कोई भी परिवार में, तो वो लोग अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं ना, उनकी जो आशीर्वाद होता है, उनका जो, मैं बोलूँ कि वो जो डिसाइड करते हैं, उनका डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन होता है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है। तो महादेव ने ही बोला है कि आप अपने सोल पर्पस को भी अब अच्छे से करेंगे, और आप अपनी एजुकेशन को भी अच्छे से मतलब परस्यू कर पाएंगे। तो ये गाइडेंस थी। और यस, एक एक गाइडेंस मुझे यहाँ एजुकेशन को लेकर के और आ रही है, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब ये मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन के उससे नहीं बोल रही हूँ, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है तो मैं बोल रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है। कोई लड़की स्पेशली फीमेल जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इस रीडिंग को अगर देख रही हैं, और सपोज आपके घर में आपको पढ़ने इसलिए नहीं दिया जाता है, या आप आगे पढ़ना चाहती थी आपको नहीं पढ़ने दिया गया है कि आप एक फीमेल हैं। जैसे कभी कभी कहीं कुछ लोगों की एक रूढ़िवादी सोच होती है कि ये लड़की है तो पढ़ के क्या करेगी। तो अगर आप किसी ऐसे परिवार का हिस्सा है जहां पर आपके घर वालों की ऐसी सोच थी, तो अब एक ऐसा चमत्कार होगा कि आपको आगे एजुकेशन लेने दिया जाएगा, आपको आगे पढ़ने दिया जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, लेकिन जिन तक भी होगी उनको मिल जाएगी ये गाइडेंस, और वो इसको एक्सेप्ट और क्लेम करेंगे।
और पैसे से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम आ रहा था आपकी एजुकेशन में, आप अपनी पढ़ाई को आगे नहीं कर पा रहे थे, तो वो मनी रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ इंतज़ाम ऐसा परमात्मा कर देंगे कि आप अपनी एजुकेशन को ओवरऑल आगे परस्यू कर पाएँगे। तो मुझे ये कार्ड की जो एनर्जी है वो मैरिज को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के बहुत बहुत सॉलिड पिक हुई है, तो ये चीज़ आपके साथ होंगी ज़रूर। और यस, आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ खत्म होती हुई दिख रही है, आपकी मतलब कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। तो जिन भी पर्सन से अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे और आप कमिटमेंट की आपको उम्मीद है कि वो पर्सन वापस आएंगे, आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, तो यस, आपकी उम्मीद यहाँ खाली नहीं जाएगी, ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।